हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम इनर्ट पेयर इफेक्ट को बड़े छोटे तरीके से मतलब बड़ी आसानी से समझ लेंगे और इसकी एप्लीकेशंस भी देख लेंगे और मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि इसको कैसे आप एकदम समझ सकते हो इसकी एप्लीकेशन को। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट पहली बात तो होता क्या है, देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट का सीधा सा मतलब रट लो कि एनएस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते और इसी इनर्टनेस को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो कहने का मतलब अभी समझ में आ जाएगा आपको। 14th 13th 15th और 16 इन ग्रुप्स के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, 13th ग्रुप के अंदर बोरॉन, ये कार्बन फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली, ये ऑक्सीजन फैमिली, इनका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो NS2NP1, NS2NP2, NS2NP3, NS2NP4, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा ऑफ आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनके निकालोगे तो बोरॉन फैमिली की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2+1 यानी 3, कार्बन वाली की आएगी +4, नाइट्रोजन वाली की +5, ऑक्सीजन की +6, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये आएंगे। ओके, लेकिन जब आप ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे यानी बोरॉन से लेकर के जब आप थैलियम की तरफ जा रहे हो, ठीक है, बोरॉन से लेकर आप नीचे जा रहे हो ग्रुप के अंदर, तो थैलियम आएगा लास्ट में। तो ये जो थैलियम है इसके साथ एक अनोखा केस हो जाता है कि ये +3 जो मैक्सिमम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इस ग्रुप की, वो शो करने की बजाय +1 शो करता है। +1 शो करना चाहिए था बट इट शोज +3 शो करना चाहिए था बट इट शोज +1 विच इज मोर स्टेबल। एंड डू यू वांट टू नो द रीजन व्हाई इट हैपेंस? द रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये है इसके जड़ कि क्यों नहीं होता है ऐसा, +1 क्यों स्टेबल होता है। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में एक्चुअली होता क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि NS2NP1 के अंदर ये NS वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में। ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखो, जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। ठीक है, जब हम डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है यानी न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब अगर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो बाहर ये घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग के लिए फिर अवेलेबल नहीं होंगे, ये न्यूक्लियस से चिपके हुए मिलेंगे। तो इस केस के अंदर यहाँ पर S वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो NS वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स ये बहुत ज़्यादा अच्छे से न्यूक्लियस से बॉन्ड हो जाएंगे और ये बाहर किसी एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग में अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो एस इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो जाएंगे एंड दीज इलेक्ट्रॉन विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। दैट्स वाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रह जाएगी? +1 ही रह जाएगी, +3 नहीं हो पाएगी क्योंकि +3 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और होते तो होती। 2 इलेक्ट्रॉन अब ये पार्टिसिपेट करेंगे नहीं बॉन्डिंग के अंदर, राइट? ठीक है ना, तो एक सिंपल सी बात हो गई। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है। देखो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये ऊपर वाले सारे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ देखो लोअर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एन की स्टेबिलिटी कम होती है और N-2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। एन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है और N-2 की बढ़ती है। कैसे? एग्जाम्पल, इन केस ऑफ बोरोन फैमिली एन की वैल्यू हो गई 3 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी स्टेबिलिटी नीचे जा रहे हैं तो कम हो रही है, और N-2 यानी 3-2 यानी कितना हो गया? 1। तो 1 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 उसकी स्टेबिलिटी नीचे इंक्रीज हो रही है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। फिर एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। कार्बन फैमिली के अंदर जब आप नीचे जा रहे हो तो नीचे आता है प्लम्बियम Pb, तो पीबी लेड आता है। तो अब ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम तो +4 हो सकती है और +2 भी हो सकती है, लेकिन ये शो करता है +2। अब रीजन पता है आपको? N की स्टेबिलिटी कम होती है और N-2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो मैक्सिमम वाली है 4, इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसका मतलब 4 तो नहीं शो करने वाला है। -2 यानी N-2 यानी 4-2 यानी 2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा। PbI4 PbI2 इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है?
ये PbI2 स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो ये मैंने क्यों बताया, देखो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा, आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा जो मैं अभी ये देखो घेरा बना रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। अब आपको कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है और फिर बताना, ठीक है ना। जैसे नाइट्रोजन से हम जब बिस्मथ की तरफ जाते हैं तो ये +5 +3 कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, राइट। तो बिस्मथ का जो भी कंपाउंड +3 में होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस +5। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट समझाया और ये कहाँ लगता है, ये 13, 14, 15, 16 ग्रुप के अंदर लगता है। होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।